नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार पुलिस का एक्सपीरियंस है, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो जो है आपको एग्जाम की सफलता दिलाएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, नमक के घोल में अंडे क्यों तैरते हैं? नमक के घोल में अंडे क्यों तैरते हैं? तो इसका जो है मुख्य कारण हो जाता है, नमक का घोल का घनत्व जो है अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। नमक का घोल का जो घनत्व होता है वो अंडे के घनत्व से अधिक होता है। यही कारण है कि नमक के घोल में अंडा जो है तैरने लगता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नमक का घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कब मारा गया था? टीपू सुल्तान कब मारा गया था? तो टीपू सुल्तान जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। 1799 ईस्वी में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? तो 1780 में प्रकाशित हुआ था। बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। ऑगस्टस हिक्की नाम का जो है व्यक्ति ने बंगाल गजट प्रकाशित किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री का क्या होता है? तो नियुक्ति होता है दोस्तों। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है दोस्तों। क्या होता है? दिन साफ रहने की संभावना रहती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। जब अचानक से जो है बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरता है तो आंधी वर्षा आने की, तूफान की चर्चा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बर्तन में भरा पानी उस पर बर्फ तैर रही है? कहता है किसी बर्तन में भरा पानी उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जो है आपको समझने के लिए, समझ करके जो है आपको एग्जामिनेशन में मारते हैं, आपका एग्जाम का सिलेक्शन होता है। तो कह रहा है किसी बर्तन में भरा पानी उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल पर क्या प्रभाव होगा? तो पानी का तल जो है वो परिवर्तित रहेगा दोस्तों। क्या होगा? इसमें वो परिवर्तित रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा। क्लियर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के उपदीवान किसे नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का जो उपदीवान नियुक्त किया था, राजा सिताब राय को किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के उपदीवान किसे नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय को किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मानसून काल का समय अवधि क्या है? पूर्व मानसून काल का समय अवधि क्या है? तो पूर्व मानसून काल का जो समय अवधि है वो मार्च से मई है। क्या है? मार्च से मई है। तो मार्च से मई ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों, तो नन ऑफ दिस कर लीजिएगा आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, मार्च से मई।
क्लियर। पूर्व मानसून काल का समय अवधि क्या है, तो मार्च से मई होगा। क्लियर, तो मार्च से मई कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मिट्टी के अध्ययन को जो है पेडोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है, जबकि झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, जबकि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। क्लियर, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघ चक्र का शुरुआत। ऑपरेशन मेघ चक्र का शुरुआत किसने किया। ऑपरेशन मेघ चक्र का शुरुआत जो है किसने किया था दोस्तों, तो सीबीआई ने किया है। ऑपरेशन मेघ चक्र का शुरुआत किसने किया है, सीबीआई ने किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित मार्टिन द्वीप किस महासागर में है। ये हाल ही में जो है बहुत चर्चा में रहा है दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार गिर गया है और वहां पर एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद यूनिस को नियुक्त किया गया है दोस्तों। क्लियर, तो वही जो है किस द्वीप के लिए चर्चा में है। हाल ही में जो है शेख हसीना ने इस द्वीप का नाम लेकर के बहुत चर्चित यह द्वीप हो गया था। तो चर्चित मार्टिन द्वीप किस महासागर में है, हिंद महासागर में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय पार्टी किस देश का राजनीतिक दल है। जातीय पार्टी जो है ये बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाला न्यायाधीश कौन है। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला जो न्यायाधीश थे वो कमल नारायण सिंह थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमल नारायण सिंह थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि सबसे अधिक दिनों तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला जो थे वो कौन थे, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। वाईबी चंद्रचूड़, वाईबी चंद्रचूड़ जो आप देख रहे हैं ये यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे, जो कि सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। जबकि सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला जो थे वो कमल नारायण सिंह थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट के पद को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, नहीं है होना चाहिए दोस्तों, सही नहीं है। यहाँ क्या कर लीजिएगा, सही नहीं है कर लीजिएगा। कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है खोजेंगे हम लोग, क्योंकि ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, ये बिल्कुल सत्य है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो जो थे वो तंजानिया में है, बिल्कुल ये सत्य है। दूसरा है, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन पायनियर अखबार ने किया था, ये भी बिल्कुल सत्य है। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का जो समर्थन किया था वो पायनियर अखबार ने किया है, ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण लैंसडाउन के समय हुआ था, ये भी सही है। चौथा है, अम्ल स्वाद में मीठा होता है, तो अम्ल स्वाद में जो है मीठा नहीं होता है, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है दोस्तों। क्या होता है, खट्टा होता है, यही गलत हो गया। तो चौथा नंबर ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो ऊपर एक में से सही नहीं है खोज रहे थे तो सही नहीं मिल गया, क्योंकि 3 गो ऊपर में सत्य है। तो वही क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्लियर हो गया होगा। तो अम्ल जो होता है स्वाद में क्या होता है,
खट्टा होता है, जबकि क्षार जो होता है वो क्या होता है, वो भस्मीय होता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो पुल्लिकट झील के समीप है। श्रीहरिकोटा जो है ये पुल्लिकट झील के समीप है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है। तो ये जो होता है आंध्र प्रदेश में होता है। सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं हो जाएगा, ये कर्नाटक हो जाएगा। क्लियर। कहता है कि भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि किया जाता है। तो ये कर्नाटक में किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ तंबाकू का खेती अगर पूछ लेगा तब आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। क्लियर। इसमें रबड़, कहवा, तंबाकू तीनों पूछ लिया था, इसीलिए कर्नाटक हो जाएगा। और सिर्फ ये तंबाकू पूछ लेता तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य की चर्चा करेंगे हम लोग। पहला है, भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहते हैं। तो बिल्कुल भारत के कोहिनूर जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली योजना जो है जल प्रबंधन से संबंधित है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा है, अमरूद के उन्नत किस्म ललित है। तो अमरूद का जो उन्नत किस्म है वो ललित है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। चौथा है, इलायची काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। ये बिल्कुल गलत है। इलायची काली मिर्च का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो केरला है दोस्तों। क्या लिख लीजिएगा, केरल कर लीजिएगा। क्लियर। तो ऑप्शन डी जो है असत्य है। क्लियर हो गया होगा। असत्य की खोज हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 ईस्वी में आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना। देखिए 1853 लिख दिया है, यहाँ 1953 आप लोग कर लीजिएगा। 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना। उस समय जो है इसकी राजधानी कहाँ थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश जो राज्य बना था 1953 ईस्वी में बना था, भाषाई आधार पर बना था। और उस समय जो है राजधानी कहाँ पर थी, उस समय राजधानी करनूल में थी दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था और भाषाई आधार पर जो है प्रथम राज्य था ये बनने वाला। भाषाई आधार पर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि भाषाई आधार पर जो है प्रथम राज्य कौन बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था और उस समय उसकी राजधानी करनूल में थी। कहाँ थी, करनूल। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो त्रिची में है। कहाँ है, त्रिची में हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ है, तो त्रिची में है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिची। ऑप्शन बी, त्रिची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है, वर्गीज कुरियन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि हरित क्रांति, भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से दोस्तों। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, दूध उत्पादन के नाम से जानते हैं, जिसका जो है जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की चर्चा करते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन है, अन्ना कैरोनीना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे। अन्ना कैरोनीना के लेखक जो थे लियो टॉल्स्टॉय थे। तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि अन्ना कैरोनीना के लेखक जो थे ये लियो टॉल्स्टॉय थे, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, शून्यवाद का जनक तुर्गेनेव को माना जाता है। शून्यवाद का जो जनक है वो तुर्गेनेव को माना जाता है, बिल्कुल सत्य है। जबकि शून्य का आविष्कार अगर पूछ लेता, शून्य का जनक, तो कौन हो जाता? आर्यभट्ट हो जाता। यहाँ शून्यवाद का जनक पूछा है इसलिए तुर्गेनेव होगा। क्लियर? एकदम कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूजन दे देता है एग्जाम में और आप गलत मार के आ जाते हैं। कह रहा है कि शून्यवाद का जनक कौन है? तो तुर्गेनेव को माना जाता है। जबकि शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। क्लियर हो गया होगा। तीसरा ऑप्शन है, रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। तो बिल्कुल रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। चौथा है, रूस का अंतिम जार अलेक्जेंडर था। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। रूस का अंतिम जार जो थे जार निकोलस द्वितीय थे। लिख लीजिएगा, रूस का अंतिम जार जो थे जार निकोलस द्वितीय थे। क्लियर? तो असत्य की खोज, यही 4 नंबर असत्य मिल गया हमको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, असत्य की खोज हो गया। रूस का अंतिम जार कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। क्लियर? और अलेक्जेंडर द्वितीय जो थे वो जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता था। ये अलेक्जेंडर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में, ये अलेक्जेंडर द्वितीय था जो कि जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। क्लियर रखिएगा, जार मुक्तिदाता के नाम से कौन जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। और रूस का अंतिम जार कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। क्लियर? ये सभी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया था? तो लेनिन ने दिया था दोस्तों। युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? तो लेनिन ने दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन थे दोस्तों। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित किया जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। जो क्या किसके नाम से जाना जाता है? अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, जो कि 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित किया था, जिसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था। 1921 ईस्वी में लेनिन ने क्या किया था? नई आर्थिक नीति लागू किया था दोस्तों। जबकि लेनिन का पूरा नाम अगर पूछेगा तो व्लादिमीर इलियच उलियानोव थे। व्लादिमीर इलियच उलियानोव। क्लियर? जबकि लेनिन का जन्म जो हुआ था 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को सिम्बिसर्क में हुआ था, रूस में। क्लियर? जन्म कहाँ हुआ था? रूस में ही हुआ था, सिम्बिसर्क में, 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को। जबकि मृत्यु जो हुआ था लेनिन का 1924 ईस्वी में हुआ था 21 जनवरी के दिन। 21 जनवरी के दिन 1924 ईस्वी को लेनिन की मृत्यु हो गया था। गोरकी रूस में हो गया था। कहाँ हुआ था? गोरकी में हो गया था, रूस में पड़ता है गोरकी। क्लियर? तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कह रहा कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो थे कार्ल मार्क्स थे दोस्तों। कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक हैं। और कार्ल मार्क्स जो है एक और पुस्तक लिखे थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक जो है वो कार्ल मार्क्स थे। क्लियर? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक भी कार्ल मार्क्स को माना जाता है।
जो कि कार्ल मार्क्स जो थे जर्मनी का निवासी था दोस्तों। कार्ल मार्क्स का पूरा नाम क्या था? कार्ल हेनरिक मार्क्स थे, कार्ल हेनरिक मार्क्स। क्लियर? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था, जबकि मृत्यु जो हुआ था 14 मार्च 1883 ईस्वी को हो गया था। ध्यान में रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का मृत्यु 14 मार्च 1883 ईस्वी को हो गया था। क्लियर? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था दोस्तों। लेनिन ने चेका का संगठन किया था, अभी जस्ट हम इसका बता रहे थे। मैक्सिम गोर्की का थोड़ा सा हम बात करते हैं। मैक्सिम गोर्की मदर नाम की रचना क्या है? मदर नाम की जो पुस्तक लिखा है वो मैक्सिम गोर्की ने लिखा है। राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक जो है वो टॉमस पेन थे, जबकि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था रॉबर्ट ओवन ने किया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने किया था, जो कि वेल्स का निवासी था। क्लियर? आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता भी रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। क्लियर? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी दोस्तों। 1917 में जो हुआ था रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना गया, जो कि तत्कालिक कारण जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हो गया था। रूस के जो जार शासक थे अलेक्जेंडर द्वितीय, उसकी हत्या बम विस्फोट में हो गया था। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई थी। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना अगर पूछेगा तो 1903 ईस्वी में हुआ था, रूस में हुआ था। क्लियर? यह दल जो था सोशल डेमोक्रेटिक दल, यह दो भाग में बटा हुआ था। पहला बोल्शेविक, जिसको बहुसंख्यक लोग इसमें शामिल थे, और दूसरा मेनशेविक, जिसमें अल्पसंख्यक लोग शामिल थे। तो इस तरह से आप पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। एक एक पॉइंट जो है आपको एग्जामिनेशन में सफलता देने का काम करेगा। इसी के साथ हमको अब इजाज़त दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार। जय